हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। और अभी बन रही है मॉर्निंग की चाय और ब्रेकफास्ट बन रहा है, जो कि आज बच्चों को मैं दे रही हूँ ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट। आज ना दोनों का ही दिल कर रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे इन्होंने ब्रेड ऑमलेट खाया नहीं था। स्कूल जा रहे थे तो स्कूल जब जाते हैं दूध वगैरह पी के जाते हैं, उसके बाद भी फिर ऐसे ही वो हो जाता है। तो आज दोनों का ही दिल कर रहा था। याना तो वैसे ही कम खाती है, पर आज उसने भी बोला मम्मी मुझे भी खाना है। और घर में ना घी ख़त्म हो गया था तो मैं मक्खन ही यूज़ कर रही थी। मक्खन से भी काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। और मैं ना यही नॉर्मल वाला तवा ही यूज़ कर रही थी। मैंने नॉन स्टिक वाला तवा यूज़ नहीं किया था, और इस पर मैंने अच्छे से मक्खन लगा दिया था, तो ये भी नॉन स्टिक तवे की तरह ही हो गया था। और बिल्कुल अच्छे से अंडा पलटने में भी ना मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि अगर हम ऐसे तवे पे बनाते हैं तो अलग से मुझे एक्स्ट्रा घी डालना पड़ता है पलटने के लिए। पर मक्खन फैलाने से बिल्कुल ऐसे आराम से पलटा गया था। तो बस अभी दोनों बच्चे खाएंगे ब्रेड ऑमलेट। हमने अपने लिए बनाई थी चाय, और उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद सिंक में बर्तन रखे हुए थे, अब बर्तन वगैरह धोऊंगी। और यहाँ ना चीनी मैंने आज सुबह ही मंगवाई थी, क्योंकि चीनी ना मुझे लगा कि शायद ख़त्म हो गई, और मैंने चीनी मंगवा ली। और जब मैं रसोई में आई मैंने देखा वहाँ 1 किलो का चीनी का पैकेट रखा हुआ था, और 2 दिन पहले ही मंगवाई थी मैंने। पता नहीं दिमाग को क्या हो गया था, मुझे लगा शायद घर में चीनी नहीं है। और बस यहाँ भी सारा फैला हुआ है, और याना मैडम जी अपनी पढ़ाई कर रही है। और अभी मुझे मशीन भी लगानी है। कपड़े हो रखे थे, काफ़ी ज़्यादा गंदे कपड़े थे, और पूरा घर ना फैला हुआ था। मैंने कुछ सामान नहीं उठाया था। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो रूटीन सही हो जाती है, पर अब छुट्टियां हो गई हैं तो फिर से रूटीन ना थोड़ी सी ख़राब हो गई है। काम को भी थोड़ी सी देर हो जाती है। और बाहर भी ना सारा ही फैला हुआ था, और कावे भी आराम से पढ़ाई कर रहा है। और मुझे ना अब ये टेंशन नहीं रहती, मुझे दोनों बच्चों को बोलना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए। दोनों को अपने आप ही पता होता है कि हमें पढ़ाई करनी है, स्कूल का होमवर्क करना है। दोनों अपने आप ही करते रहते हैं। और अब दोपहर का टाइम था तो मैं बना रही थी दाल चावल बना रही थी आज मैं खाने में, क्योंकि गर्मी की वजह से ना रोटी खाने का किसी का इतना दिल नहीं करता। तो एक टाइम तो हमारे घर में ज़्यादातर चावल बनते ही बनते हैं, और दाल भी एक दिन छोड़ के मैं बना ही लेती हूँ। तो आज खाने में बनेगी मूंग साबुत की दाल, जो कि काफ़ी दिनों बाद बन रही है, महीनों बाद ही बन रही है हमारे घर में। नहीं तो एक अरहर की दाल सबसे ज़्यादा बनती है, पर आज मैंने कहा अलग से दाल बनाऊंगी। और दूसरी तरफ मैंने कुकर और कढ़ाई दोनों में ही तेल डाल दिया था। एक तरफ दाल रखूंगी, एक तरफ बनाऊंगी चावल, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, टाइम ज़्यादा हो गया था। मैंने साथ साथ ना मशीन भी लगाई हुई थी, काम भी किया, तो इसलिए फिर देर हो गई थी। और अब टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गए थे, तो मैंने इसमें डाल दिया था नमक, मिर्च और हल्दी, तीनों चीज़ें मिक्स कर दी थी। और ना पहले मैं ना जैसे सारे बनाते हैं दाल, वैसे ही पहले मैं भी बनाती थी कि दाल को उबालती थी, उसके बाद तड़का लगाती थी। पर अब ना काफ़ी टाइम से मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि पहले तड़का लगाती हूँ, उसके बाद दाल मिक्स करती हूँ। और ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और इससे ना टाइम भी थोड़ा सा कम लगता है ऐसे बनाने से। नहीं तो पहले उबालो फिर तड़का लगाओ। और अब इसमें मैंने दाल मिक्स करके उसको 5-10 मिनट तक भूना, और उसमें फिर मैंने पानी डाल के सीटी लगवा दी थी। और लो जी, हमारे दाल चावल बन के हो गए तैयार। बच्चे तो खाना वाना खा के ना सो गए थे, और मैं अब 4:30 बजे का टाइम था, 4:30 बजे मैंने खाना खाया, क्योंकि रात को हमने जाना था पार्टी में। तो अब हम तैयार भी हो गए थे, क्योंकि रात के बज गए थे 9, हम लोगों ने जाना था। और देर भी हो गई थी हमें, क्योंकि हम लोगों ने दूर जाना था, जहां हम पहले रह के आए हैं वहां पे जाना था हम लोगों ने। और मैं आपसे बात कर रही थी तो बाहर ना बहुत शोर हो रहा था, मैंने अब ध्यान दिया तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और दोनों के दोनों बच्चे इतना ज़्यादा खुश थे पार्टी में जाने के लिए, दोनों ही एक्साइटेड थे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद शायद हम ये फर्स्ट पार्टी अटेंड कर रहे होंगे। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, हम लोग बहुत कम कहीं बाहर जाते हैं। तो दोनों के दोनों इतने खुश थे, दोनों बोले जा रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। और मैंने ना बालों को बस ऐसे ही बाल बांध लिए थे, मैंने कंघी वगैरह भी ढंग से नहीं करी, क्योंकि वैसे ही स्कूटी पे जाना था तो बाल तो वैसे ही सारे वो हो गए थे। और बस हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और ये पीछे ना गुरुद्वारा बना हुआ है पीछे की तरफ, और यहाँ पे है ये आंटी जिनके बेटों की शादी है। हाँ जी, एक बेटे नहीं दोनों बेटों की शादी है। बारात जानी थी 2 दिन बाद,
तो पहले ही हम लोग पार्टी में आए थे, क्योंकि बारात ना दूर जानी थी, मेरठ की तरफ जानी थी, और गर्मी में बच्चों के साथ तो वैसे ही नहीं जाया जाता, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग पार्टी में ही आए थे। और दोनों बच्चे खा रहे थे यहाँ पे, कावे तो खा रहा था गोलगप्पे, और याना मैडम जी आते ही आइसक्रीम में लग गई थी। तो बच्चे काफ़ी खुश थे। और यहाँ पे इनके पापा लेने गए हैं टिक्की, वो टिक्की ले रहे थे। और मैंने तो उसके बाद ना चीला खाया था क्योंकि इतना चीला काफ़ी अच्छा बना हुआ था। वो चीले का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, पर इन्होंने ना डोसे की शेप में बनाया होता चीला, जो कि काफ़ी टेस्टी लग रहा था। और ये पाव भाजी लेने गए मैं, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती करी, और अब खाना वाना खा के हम लोग हो गए थे फ्री। तो कावे ना मेरे लिए गुलाब जामुन लेके आया था, और मैंने उससे एक मंगवाया था क्योंकि ये भी इन्होंने मना कर दिया था, और वो मेरे लिए 2 लेके आ गया। और इतना मीठा था ना इसमें बहुत ज़्यादा। आप लोग भी खा लो गुलाब जामुन मेरे साथ। तो हम लोग बस खाना वाना खाया, हम लोग अब घर वापस जाने की तैयारी में थे, और आंटी से मिल रहे थे हम लोग, क्योंकि फिर रात का टाइम हो रहा था, घर भी जाना था वापस। तो मैं बस यहाँ सबसे मिल रही थी, और सब मुझे बोल रहे थे रुकने के लिए, पर रात को तो मेरे से कहीं रुका ही नहीं जाता। तो हम लोग बस मिलके फिर हम लोग घर के लिए निकलने वाले थे। तो मैंने बस ये छोटा सा ही व्लॉग बनाया था। तो आप अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, और फर्स्ट टाइम जो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। तो बस मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगी। तो आप लोग भी थोड़ा सा डांस एंजॉय करो। तो बाय।